संभल का जो पूरा मामला हम जान रहे हैं कि प्रशासन वहाँ जाती है सर्वे करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भेज रही है सर्वे के लिए, वहाँ पे जो मस्जिद है जामा मस्जिद, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। पहला बात कि जो दो पक्ष का, दो कम्युनिटी का बात है इसमें, एक पक्ष है हिंदू, एक है मुस्लिम, ये तो धर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट जो अपना ऑर्डर दिया उसमें सर्वे कराने के लिए, मतलब जनरली ऐसा होता है कि कोई भी जो भी पक्ष के बीच में बात होता है तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बुला करके उस पर आदेश देता है, उसका भी दोनों पक्षों का सुनता है तब आदेश देता है क्या करना है। इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई गया ही नहीं, अकेले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया। सबका अपना धर्म होता है, मोहम्मदन हो, सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो, सबका अपना अपना धर्म हो और सब अपने अपने रीति रिवाज से जीते हैं, इसलिए उचित सभी का फैसला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हिंदू है तो मोहम्मदन का नहीं होना चाहिए, मोहम्मदन है, मंदिर है तो मस्जिद है, सब कुछ है। जो भी डिसीजन हो, सामाजिक हो या अपना उच्च स्तर से हो, अपना न्याय बढ़िया चीज़ होना चाहिए। पत्थरबाजी उत्तरबाजी ये तो उदंडनीय है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पे तो ये तो डायरेक्ट पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि कुछ लोग हैं जो इसमें हैं, जो वहाँ पे पत्थरबाजी हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन जा रही है सर्वे करने के लिए कि मंदिर का कुछ उसमें अंश है, तो सर्वे तो हो नहीं पा रही है। हालांकि राजनीतिक से तो उतना मेरा लगाव नहीं है, लेकिन हम तो इतना ये जरूर बताएंगे कि जो भी वहाँ पे हो रहा है तो उसको कानून के हिसाब से देखना चाहिए। वो मुद्दा कानून के द्वारा ही सुलझे तो बेहतर है। मंदिर तो देखिए, अब वो तो श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है, तो लोग पूर्वजों से जानता है कि भाई यहाँ पे राम जी का आवास है या रहते थे या उनका जन्म हुआ। ऑर्डर देना था तो सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पक्ष का भी सुनना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात, ASI वाला जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब गया था वहाँ पे सर्वे करने के लिए 1 घंटा में रिपोर्ट बनाकर दे देता है। ये कहाँ तक का है? यहाँ तक कि हम लोग मंदिर में मस्जिद या मस्जिद में मंदिर, खैर इस विवाद को तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में और जानेंगे, जनता से जुड़ेंगे कि उनका क्या कहना है संभल के विवाद पे। जैसा कि हम जानते हैं कि संभल में जो मस्जिद का सर्वे जो है जिस तरीके से रोका गया, पत्थरबाजी की गई, तो ऐसे में हम बात करेंगे जनता से कि उनका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर। सबका अपना धर्म होता है, मोहम्मदन हो, सिख हो या ईसाई हो या हिंदू हो, सबका अपना अपना धर्म हो और सब अपने अपने रीति रिवाज से जीते हैं, इसलिए उचित सभी का फैसला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हिंदू है तो मोहम्मदन का नहीं होना चाहिए, मोहम्मदन है, मंदिर है तो मस्जिद है, सब कुछ है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो अभी मस्जिद है वहाँ पे मंदिर होने का कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आधार पे बताए जा रहे हैं कि माने जा रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर हुआ करती थी। इस पे आप क्या बोलेंगे? मंदिर तो देखिए, अब वो तो श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है, तो लोग पूर्वजों से जानता है कि भाई यहाँ पे राम जी का आवास है या रहते थे या उनका जन्म हुआ। लेकिन अब आगे हम क्या बोलेंगे, हम तो यही जानते हैं, राम कहिए, रहीम कहिए, सब एक ही बात होता है। जब सर्वे कराने गए तो लोगों के द्वारा वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद पत्थरबाजी करना कहाँ तक सही लगा? पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो गलत है। पत्थरबाजी क्यों हो? अपना जो भी डिसीजन हो, सामाजिक हो या अपना उच्च स्तर से हो, अपना न्याय बढ़िया चीज़ होना चाहिए। पत्थरबाजी उत्तरबाजी ये तो उदंडनीय है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक मुद्दे में देखा जाए तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लीडर जितने भी नेता है संभल जाना चाह रहे हैं, पर प्रशासन उन्हें रोक रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी खास करके दबाव बना रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग संभल ना पहुंच सके, ताकि पूरी जो जानकारी है पत्थरबाजी की, सर्वे की, उन तक ना पहुंचे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये चीज़ राजनेता तो सब अपने अपने पक्ष में लड़ता है। कोई चाहेगा कि हम मुद्दा को बहुत बड़ा बनाए, कोई सोचेगा कि हम मुद्दा को अपना चापे। अभी बीजेपी की सरकार है तो वो तो नहीं चाहेगा ना कि हम ऐसा होने दें, यही तात्पर्य है। तो समाजवादी पार्टी का संभल जाना आपको सही लग रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जा रहे हैं या वाकई वो जनता की भलाई चाहते हैं? नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक क्या भलाई होगा और क्या करेगा ये तो उचित नहीं है। संभल का जो पूरा मामला हम जान रहे हैं कि प्रशासन वहाँ जाती है सर्वे करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भेज रही है सर्वे के लिए, वहाँ पे जो मस्जिद है जामा मस्जिद, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। पहला बात कि जो दो पक्ष का, दो कम्युनिटी का बात है इसमें, एक पक्ष है हिंदू, एक है मुस्लिम, ये तो धर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट जो अपना ऑर्डर दिया उसमें सर्वे कराने के लिए,
मतलब जनरली ऐसा होता है कि कोई भी जो भी पक्ष के बीच में बात होता है तो सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बुला करके उस पर आदेश देता है, उसका भी दोनों पक्षों का सुनता है तब आदेश देता है क्या करना है। इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई गया ही नहीं, अकेले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया। चलिए भाई, अगर हम कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, जो किया होगा वो बेहतर किया होगा, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे करेगा नहीं कोई चीज़, जो किया होगा बेहतर करेगा। लेकिन मेरे अनुसार अगर ऑर्डर देना था तो सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम पक्ष का भी सुनना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता। और दूसरी बात, ASI वाला जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब गया था वहाँ पे सर्वे करने के लिए 1 घंटा में वो रिपोर्ट बना कर दे देता है। ये कहाँ तक का है? यहाँ तक कि हम लोग अगर यहाँ पे जितने भी आदमी हैं यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठता है इसमें बहुत सारा समय लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है ऐसे नहीं होता है। ज़मीन का सर्वे तो एक सरकार बोल रहा है कि 2 साल में पूरा होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कैसे पता कर लेगा? बाबरी मस्जिद वाला कांड मतलब पूरा करने में उसको 30 साल लग गया। हालांकि वो राजा पता नहीं, बाबा जानते होंगे, वो पता नहीं कौन साहनी करके थे जो सर्वे किए थे हड़प्पा सभ्यता वाला, तो उसमें भी कई बरस 20 बरस 30 बरस लग गया था। तो ये जमीन वाला सर्वे जो होता है ना आर्कियोलॉजिकल टाइप का, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये जो है 1 घंटे में वो पूरा करके रिपोर्ट दे देता है। ASI के सवाल, रिपोर्ट्स पे आप सवाल उठा रहे हैं। संभल के जो लोग हैं वहाँ का लोगों का कहना है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि मस्जिद के बाहर एक कुआं हुआ करती थी जो 2012 तक हिंदू वहाँ पे पूजा करते थे। 2012 के बाद जो अभी वहाँ के सपा के सांसद है रियाउर रहमान जो है बर्क, उन्हीं के दादाजी है सफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने मना करवा दिया कि वहाँ पे पूजा जो है अब नहीं की जाएगी। तो ASI की रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना क्या गलत होगा? अब देखिए, वहाँ ये तो बात हम नहीं जानते हैं कि मतलब वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे पूजा पाठ होता था। अब बेहतर तो वही बता सकते हैं जो वहाँ के लोग हैं। वहाँ के लोग हैं तो ऐसे भी कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है ये मतलब कि पिछले कुछ वर्ष से जो है मतलब ये सरकार जो है, हम तो इसको मतलब निकम्मी सरकार बोलेंगे। जहाँ भी कुछ भी मुद्दा उठ रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, किसी भी बात को एंगल बना दे रहा है हिंदू मुस्लिम। ये कहाँ की ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि धर्म के नाम पे वोट खरीदने का काम कर रही है बीजेपी। वही है और क्या है। नहीं तो अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सपा के जो कुछ नेता हैं वो संभल जाना चाह रहे हैं, पर प्रशासन उनको रोक रही है। कह रही है कि संभल में अभी जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वहाँ पे किसी भी नेता को जाना सही नहीं है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पे कई ऐसे लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश में घुसने से, संभल में घुसने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो ये आपको सही लगता है? देखिए, हाँ, ये मतलब होना चाहिए, मतलब रोक तो लगाना चाहिए, क्योंकि जब अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो फिर तो प्रशासन को तो ऐसा निर्देश देना चाहिए कि भाई, क्योंकि वहाँ पे माहौल और बदतर हो सकता है। तो वो तो निर्णय तो ठीक ही है कि भाई जब पार्टीज का सपा का कहना है कि ये बीजेपी जो है अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है इसमें, मतलब लोगों को रोक के, सपा के नेताओं को रोक के। नहीं, अगर प्रशासन का देखा जाए तो प्रशासन तो अच्छा निर्णय लिया कि मतलब कि नहीं भाई, क्योंकि अभी माहौल खराब है। अगर वैसी स्थिति में अगर विपक्ष नेता या कोई भी ऐसे जो थोड़ा सा जनता के बीच में थोड़ा सा कद्दावर अपना वैल्यू रखते हैं तो उनको जाने से रोका जाना चाहिए, नहीं तो मामला और बिगड़ सकता है। वो जाएंगे तो एक दूसरे का पक्ष ही लेंगे। कुछ अगर भाजपा के नेता जाएंगे तो वो हिंदू पक्ष लेंगे या फिर मंदिर का पक्ष लेंगे, मुस्लिम पक्ष जाएंगे या फिर विपक्ष वाले जाएंगे तो भाजपा के विरोध में जाकर के कुछ मुस्लिम का सपोर्ट लेकर के, तो थोड़ा तनाव और खराब हो सकता है। तो ये तो सही है। आज ही बागेश्वर बाबा का जो है एक बयान आया है कि अगर पत्थरबाजी चलेगी तो उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा। ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? तो बागेश्वर बाबा से पूछिए ना, ये कौन सा संविधान पढ़े हुए हैं? बाबा को बोलिए कि आप चिट्ठी पुर्जा वाला काम कीजिए और छोड़ दीजिए। प्रशासन शासन चलाने का काम बाबा करना है। वो बोलिए कि आप जो कर रहे हैं धार्मिक चीज वो ठीक है, अपना करते रहिए, ये प्रशासन को चलाने दीजिए। बुलडोजर अभी तो हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, तो इस पर जब ये ऑनरेबल संदीप सर हैं, मतलब जस्टिस है यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में, वो तो मामला पहुंचा था जब बुलडोजर वाला, तो वो तो तुरंत फटकार लगा दिए थे कि ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ये तो बिहार का बात बता रहे हैं। अगर यूपी में है तो भाई उनका शासन है, उनका क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो कतई मतलब अंधा आदमी से या फिर जो कुछ भी नहीं जानता होगा ना, या फिर जानवर से भी पूछा जाएगा ना, तो वो इंसानियत की बात बता देगा भाई कि ये गलत है। भाई जब मतलब जहाँ पे देश में 80 करोड़ लोगों को PDS वाला अनाज बांटा जा रहा है, रोड पे, सड़कों पे, स्टेशन पे लोग रह करके ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जिसका आवास है, मान लिया तुम्हारे ही तरफ से, मान लिया सरकार की तरफ से इंदिरा आवास दिया गया है और उसी को तुम तोड़ दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय है? ये तो हमारा इंडिया का तो न्याय नहीं हो सकता, हमारे भारत का न्याय नहीं हो सकता यार। चाहेंगे आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जो सर्वे करवा रही है काफी विवाद से घिरा हुआ है, तो क्या लगता है कि योगी सरकार कहाँ तक ये सही कर रही है उत्तर प्रदेश में? हालांकि राजनीतिक से तो उतना मेरा लगाव नहीं है, लेकिन हम तो इतना ये जरूर बताएंगे कि जो भी वहाँ पे हो रहा है
तो उसको कानून के हिसाब से देखना चाहिए। वह मुद्दा कानून के द्वारा ही सुलझे तो बेहतर है, क्योंकि जनता में कोई चीज़ का ये हिंदू मुस्लिम का कौम आके बीच में इस तरह का जनता आपस में लड़ाई ना करे, हम यही सलाह देंगे। प्लस अगर ये बाबा जो ये कर रहे हैं, जैसे कि पत्थर जी, बागेश्वर बाबा का जो बयान है कि अगर पत्थरबाजी होगी तो उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, इसके बारे में आप बोलेंगे? बागेश्वर बाबा जो बता रहे हैं कि वो पत्थरबाजी से, तो ये सब वो लोग बहुत अच्छा ये धार्मिक बढ़ा रहे हैं, तो उस पे काम करे, राजनीतिक में ना आए। पत्थर चलाना तो वहाँ का जो कानून है वो उसके लिए वहाँ पे मौजूद है, उनका काम है। वो क्या बोलते हैं, धार्मिक स्थल पे बैठना। तो आज हम भी हिंदू हैं, तो हम चाहेंगे कि धार्मिक अगर बात बताए तो वह बेहतर रहेगा। बुलडोजर और क्या बुलडोजर चलाना है, क्या पत्थर चलाना है, वो वहाँ के कानून और वहाँ के संविधान, वहाँ के जो सरकार है वो देखने की काम करेगी। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका हम लोग हमेशा से कानून का पालन करते आए हैं, तो वहाँ के पब्लिकों से अनुरोध है कि वो भी कानून को देखते हुए काम करें और उसमें जो भी है वो रोक टोक ना करें, शांतिपूर्ण किया जाए। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति को समझते हैं, समाजवादी पार्टी को आप अच्छे से जानते होंगे। जानते हैं। तो एक बयान आया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का, उनका कहना है कि संभल के अपराधी है समाजवादी पार्टी, इस पर आप क्या बोलेंगे? इस पे तो ये तो डायरेक्ट पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि कुछ लोग हैं जो इसमें हैं, जो वहाँ पे पत्थरबाजी हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन जा रही है सर्वे करने के लिए कि मंदिर का कुछ उसमें अंश है, तो सर्वे तो हो नहीं पा रही है। एआई का जो भी रिपोर्ट था, हाई कोर्ट भी आदेश दिया था कि सर्वे किया जाए, बट सर्वे नहीं हो रही है। तो वहाँ का नेता का हम जरूर इसमें लेंगे, क्योंकि नेता का ही इसमें राजनीति है, जिसके कारण वहाँ पे सर्वे नहीं हो पा रही है। जनता में भड़काऊ बयान देके, सपा वालों को तो हम मानते हैं, सपा को हम डायरेक्ट लेते हैं, वो सपा देती है वो भड़काऊ बयान। हाँ, भड़काऊ बयान देती है। आप किसी भी रिपोर्ट में देख लीजिए, सपा ही नहीं, बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, सपा वाले भी हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ कैसा बयान देते हैं? योगी आदित्यनाथ नेता तो बहुत अच्छे हैं, बाकी उनका बयान भी बहुत अच्छा रहता है। उनका मतलब सोचने का तरीका, मतलब क्राइम को किस तरह हटाया जाए जस्टिस के लिए, उनका है कि एक फेमस हो गया है कि कुछ भी करोगे तो बुलडोजर चला देंगे। एक तो उनका एक डायलॉग हो गया है, जैसे सनी देओल का डायलॉग है ना कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया, उसी तरह उनका बुलडोजर है, ये चलता है। बाबा चलेंगे, एक खौफ है, एक मतलब राजनेता के धर्म के आड़ में नहीं बांट देते हैं योगी आदित्यनाथ लोगों को, हिंदू और मुस्लिम को दो अलग तरीके से, दो अलग दृष्टिकोण में नहीं बांट देते। हाँ, ये है, बाबा जहाँ रहेंगे, योगी बाबा जहाँ रहेंगे वहाँ पे तो धर्म का बात हो ही जाएगा। वो मानते हैं, वो हिंदू को बढ़ावा देते हैं। जहाँ पे मतलब 75% अगर 100 में दिया जाए तो 75% वो हिंदू को बढ़ावा देते हैं, बिकॉज वो हिंदू से बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को उन्होंने कभी गाली दिया, हिंदू को उन्होंने प्रमोट किया है, लेकिन कभी मुस्लिम को भी उन्होंने डिमोट नहीं किया है। बाबा बहुत अच्छे नेता हैं, हिंदूवादी हैं, होना चाहिए। जैसे कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हम अपने धर्म के लिए हम काफ़ी अपना मतलब निष्ठा को पालन करेंगे, अपने धर्म के साथ रहेंगे, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। जिस तरह मुस्लिम लोग भी अपने धर्म के लिए हैं, उन लोग का रोज़ा है, नमाज है, वो लोग पढ़े, हम लोग का हनुमान मंदिर है, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बाबा ये बोलते हैं, बाबा ये नहीं बोलते हैं, बाबा बोले हैं कि अगर आप नमाज रोड पे पढ़ोगे तो हम भी हनुमान आराधना होने से रोड पे नहीं रोक सकते हैं। आप उसका एक स्थान बना है, वहाँ पे पढ़ो। नमाज पढ़ने का एक होता है कि मस्जिद में जाओ, वहाँ पे पढ़ो, एक स्थान बना हुआ है। लेकिन कभी भी पूजा के लिए जो है हम लोग कीर्तन आराधना कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी एक मंदिर है, वहाँ पे हम लोग करते हैं। लेकिन उन लोग में एक थोड़ा होता है ना कि नेता लोग है कि आपस में जो भी जनता को बहला फुसला कर 2-4 लोग, 99% मुस्लिम लोग सही हैं, 1% जो है जिनको नेता लोग के भड़कावे में आकर वो लोग उनका बात सुनकर रोड पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं, मॉल में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, ये सही नहीं है। जैसे हम लोग भी चाहें तो मंदिर में मॉल में जाके कीर्तन करें, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसको धर्म प्रमोट नहीं बोलेंगे। योगी अच्छे हैं, योगी बाबा बहुत अच्छे नेता हैं, हिंदुत्व को वो प्रमोट करते हैं, सही है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मुस्लिम किसी को डिमोट किया है, मस्जिद में कभी उन्होंने बुलडोजर चलवाया, आज तक उन्होंने किसी मस्जिद पे बुलडोजर नहीं चलवाया। उन्होंने बुलडोजर का जो उनका डायलॉग है, बुलडोजर का तभी डायलॉग है जहाँ पे अपराधी है, जहाँ पे क्राइम हो रहा है। मान लीजिए बाबा जी जिस पर भी बुलडोजर चलवाया, जो यूपी में एक संतोष थे ना, संतोष जिसका इनकाउंटर हुआ, ये नहीं, उनके भी घर पे चढ़ा बुलडोजर, वो क्राइम करते थे। लेकिन कभी ये रिपोर्ट थोड़ी आया कि योगी आदित्यनाथ ने उनको मारा, ये रिपोर्ट नहीं है। इनकाउंटर हुआ, उनको गवर्नेंस ने मारी, गवर्नेंस ने सजा दिया, शूट आउट का ऑर्डर
गवर्नेंस ने किया, वो अटेम्प्ट था भागने का, उसमें गोली चली, उसमें मर्डर हुआ उनका। लोग बाबा को बीच में ला देते हैं, बाबा कुछ नहीं करते, बाबा तो सिर्फ आदेश देते हैं, वो तो बाबा है ना, आदेश देते हैं, हम लोगों ने उनको चुना है। और वो तो आपने जैसा बताया कि एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर देखा जाए तो एक अपराधी भाग रहा है, उस भागने के समय में जो एनकाउंटर हुआ, वो आपको लगता है कि इंडिया के क्राइम रेट या देखा जाए तो इंडिया के जो लीगल एक्शन है, जिस तरीके से हमारे देश में कानून की व्यवस्था है, ये आपको सही लगती है? सही नहीं है, बट उनके केस में सही है। एक अपराधी होता है, उनके केस में सही कैसे हो जाता है? मैं बता रहा हूँ आपका। उत्तर प्रदेश क्या देश से बाहर हो गया? मैं ये बता रहा हूँ ना, आप संतोष कुमार का आप जाके फाइल पढ़िए, उन्होंने एक क्राइम नहीं किया है, उन पे नहीं जाने तो ऐसा 50-60 क्राइम है, जिसमें मर्डर का 30-40 केस है उन पे। आप वैसे अपराधी को आप रूम में नहीं रख सकते हो। और वहाँ पे था कि शूट आउट ही उनको करना था, जैसे कोई वो गांजा के अपराध में नहीं गए थे, दारू पीने में नहीं गए थे। वैसे तो यूपी में दारू बैन नहीं है, उन्होंने पॉकेट मारने में नहीं गया था, उन्होंने लोगों की जान ली थी। वहाँ पे गवर्नेंस का था कि उनको शूट आउट करना है अगर वो निकले तो, और उन्होंने कानून को तोड़ा, गवर्नेंस को, अपने देश की गवर्नेंस को तोड़ा। उनको भागना नहीं था वहाँ से, उन्होंने भागा। और क्या है, क्या कहानी नहीं है, हम लोग तो नहीं जानते हैं क्या हुआ था वहाँ पे, वो हम लोग नहीं जानते हैं। बस हम लोग रिपोर्ट पढ़े पेपर में कि उन्होंने भागने की कोशिश की, देन पुलिस इनकाउंटर किया, ये सही है। जो संभल का जो विवाद है, पूरे तरीके से देखा जा रहा है कि सर्वे को रोकने के लिए वहाँ के लोग पत्थरबाजी कर रहे, प्रशासन लाख मना कर रही है कि सर्वे को सही तरीके से होने दीजिए, पर वहाँ के लोग जो है रुक नहीं रहे हैं, पत्थरबाजी किए, कई लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल हुए। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो सर्वे करवाए हैं उसका पुख्ता प्रमाण है तो उस पर कोई कार्रवाई किया जाए। जैसा कि मस्जिद में अगर कोई अगर मस्जिद में मंदिर का प्रमाण मिला हुआ है तो वहाँ का जो कोई जो पत्थरबाजी कर रहा है तो किसी के नेतृत्व में कर रहा होगा या कोई हिंसा का बढ़ावा दे रहा होगा। तो हमको लगता है कि ये होना चाहिए कि दोनों पक्ष को बैठना चाहिए, उस मुद्दे पर देखना चाहिए क्या गड़बड़ है नहीं गड़बड़ है, और वहाँ पर अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है मस्जिद का तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो मतलब कि सही है, मतलब कि अगर वहाँ पर अगर मस्जिद का प्रमाण मिलता है तो वहाँ मस्जिद को सौंप देना चाहिए। अगर मंदिर का प्रमाण मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट अभी इस चीज़ पे को फैसला करेगी कि वहाँ वाकई में मंदिर को तोड़ मरोड़ करके मस्जिद बनाया गया कि नहीं। पर वहाँ के लोग जो है वो कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर एक कमल का फूल बनाया था, जो मस्जिद पहले मंदिर हुआ करता था उस पर एक कमल का फूल था जिसके साथ छेड़खानी हुई, उसके पूरे जो भी डिज़ाइन था उसके साथ छेड़खानी हुई। वहाँ पे त्रिशूल हुआ करता था उस पर छेड़खानी हुई, और एक कुआं होती थी जहाँ पे हिंदू पूजा करते थे उसको भी ढक दिया गया, और उसको एक मस्जिद का पूरा एक दे दिया गया कि वो जिस तरीके से रेनोवेट करके उसको एक मस्जिद के रूप में तैयार किया गया। पर ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना बाकी, ये वहाँ के लोगों का कहना है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये तो पूरा हिंसात्मक हो गया। अगर किसी धर्म के प्रति आप गलत भावना रखते हैं, अगर इसके किसी मतलब कि मस्जिद या मंदिर जो भी हो किसी भी धर्म के प्रति को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं तो उस पर कड़ा कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कमल का फूल है और मतलब कुआं है, अगर इसके साथ कुछ किया गया है तो ये वाकई में बोलने वाला बात है, और सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पर विचार करना चाहिए। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जिस तरीके से ये विवाद आगे बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नतीजे पे आ पाएगी, बता पाएगी कि मंदिर वाकई मंदिर था या मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया? ये तो जरा सा गलत बात है। अगर कोई पुख्ता प्रमाण है मंदिर का तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए, 100% मंदिर बनना चाहिए। और रहा सुप्रीम कोर्ट का बात, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देते हैं ये तो फ्यूचर ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। और रहा बात जो फेवर होगा तो वो तो हम लोग अगर वहाँ पर अगर मंदिर का प्रमाण मिलता है तो हम लोग उसी के फेवर में है। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि अगर वहाँ पे मंदिर हुआ करती थी तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के द्वारा बताएगी। अभी तक के आकलन के मुताबिक जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ मरोड़ करके मस्जिद बनाया गया, इसमें पूरी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट दी जाएगी। लोगों में ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की समर्थक के साथ प्रशासन इस सर्वे को पूरा करे, लोग उनके साथ जुड़े और इस सर्वे को बिना पत्थरबाजी के किया जाए। तो ये तमाम जो मुद्दा हो गया है, ये वाद विवाद का मुद्दा हो गया है, धर्म से लोग इसको जोड़े जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की बात की जा रही। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।